क्या नाम है आपका? मेरा नाम विमल कुमार मिश्रा है। मैं भारतीय वायुसेना में 17-18 साल जॉब किया है और उसके बाद ये अपने रिटायरमेंट के बाद मैंने यहाँ नोएडा में अपना एक प्लॉट लेकर के रखा था, किराए पर मैं रह रहा हूँ। और ये सरफाबाद गाँव में प्लॉट है, खसरा नंबर 371 में। 2006 में मैंने ये प्लॉट लिया था। वो कौशल किशोर सक्सेना थे, उनकी भी दाखिल खारिज थी। उनको देखभाल करके मैंने ये प्लॉट लिया था और अपनी दाखिल खारिज भी कर ली थी। उस समय महेंद्र शर्मा से जो लिया था, जो ओरिजिनल वो थे कौशल किशोर सक्सेना ने। उसके बाद में क्या हुआ? हुआ क्या कि ये उस प्लॉट को चले आ रहे थे, उसमें 4 दीवारी और मेरा ताला लगा हुआ था, गेट लगा हुआ था। एक प्रवीण यादव और उनके पिताजी चंद्र यादव, दोनों ने मुझसे वो ख़रीदने के लिए पेशकश की कि इस प्लॉट को अगर आप बेचना चाहते हो तो आप हमारे पास आप आकर के अपने कागज़ लेकर के आ जाइए। मैंने सोचा कि अगर वहाँ बेच देता हूँ, मैं कहीं दूसरी जगह प्लॉट अपना बना करके अपना घर लेकर के बना लूँगा। ये प्लॉट मैंने उसी पर्पज़ से लिया था। इन्होंने मेरे कागज़ देखे और देख करके मुझसे सौदा किया और 25 लाख में, पौने 25 लाख में वो उसका सौदा करके 50,000 रुपये मुझे इन्होंने एडवांस दे दिया और मेरे कागज़ देख लिए। उस कागज़ को देख करके इन्होंने एक 50 गज का प्लॉट हमारे बगल में और भी पड़ा हुआ है, जो एक चौड़ा गाँव के प्रमोद शर्मा है, उनका प्लॉट था। उनसे भी पहले इसी तरह से कागज़ लेकर के उनका भी प्लॉट कागज़ ले लिए थे। उसके रजिस्टर्ड ऑफिस में से इन्होंने उसकी ट्रू सर्टिफाइड कॉपी निकलवा करके एक झूठा बात डाल करके कि इनको दादा लाई ज़मीन है और ये इन्होंने कब्जा करके वहाँ पर एक बात सिविल में डाल दिया ताकि पुलिस प्रशासन कोई उस पर कार्रवाई नहीं कर सके, और उस पर कब्जा कर लिया। हमारे ऊपर बदतमीजी और गाली गलौज दे करके हमें वहाँ से भगा दिया। हम थाने भी गए लेकिन वहाँ हमारी कोई शिकायत नहीं सुनी गई। जब आपने प्लॉट लिया था या जिस टाइम खरीद रहे थे या बना रहे थे, उस टाइम उन लोगों ने कोई आपत्ति की? कोई आपत्ति नहीं की थी। हम वहाँ पर रहे और वो हमारा गेट लगा था, हमने अपने नाम नंबर प्लेट लगाई हुई थी, सब कुछ लगाया हुआ था और अक्सर हम उस प्लॉट पर जाते आते रहते थे। हमारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। ये इन्होंने दीपावली के बाद 4 नवंबर को 2021 में हमें बुला करके बोला कि ये आपके प्लॉट पर कोई केस जो है चल रहा है, आप उसको वहाँ पर जा कर के दीजिए और इस प्लॉट को जो है यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आओगे तो आपके साथ कोई भी कुछ भी हो सकता है, आप कुछ नहीं कह सकते। मौके पर जो मकान बना है वो किसने बनाया है? आपने बनाया? वो मकान 4 दीवारी और उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो हमने ही बनाया है। वहाँ उसमें वो ये चंद्र यादव और उनके प्रवीण यादव के उन्होंने किराएदार लेकर के रख दिए हैं उस पर। क्या चाहते हैं आप? प्लॉट का हम चाहते हैं कि वो प्लॉट हमारे प्रशासन से और कानून से ये है कि हमारे पास कोई घर नहीं है। हमने बड़ी मुश्किल से और बड़े मेहनत से ये पैसा इकट्ठा करके, थोड़ा पैसा इकट्ठा करके ये घर हमने प्लॉट लिया था। हम उस मकान को हमें मिल जाए तो हम अपने बच्चों को रख सकें और उसमें उसका ले सकें। अभी कहाँ आप? अभी मैं सेक्टर 82 में किराए पर रहता हूँ और एक प्राइवेट सेक्टर में एक कंपनी है, उसमें मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, ये जो प्लॉट पे जो लोग अभी बैठे हैं जी, ये क्या जो न्यायालय में विवाद था उसके बाद में हुआ या पहले से? ये विवाद में, न्यायालय के विवाद में इन्होंने एक पावर ऑफ अटॉर्नी किसी राकेश मामचंद को नाम से वो बात दायर किया था और बात दायर करने के बाद इन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। वो कभी हमारे सामने नहीं आया, झूठा बात डाल करके, और जब भी तारीख पड़ती है तो चंद्र यादव और प्रवीण यादव ही आते हैं वहाँ पर। और जिसके नाम से डाला वो नहीं आता कभी भी। मुख्तियार आम बनाया हुआ था उन्होंने राकेश सनोब मामचंद को, जो प्रहलादपुर दिल्ली में कहीं रहने वाले हैं, जिसका कोई पता ठिकाना हम आज तक ट्रेस नहीं कर पाए। हमने वो उनको कभी देखा भी नहीं है। उसका प्रकरण में ये है, हम ये चाहते हैं कि ये प्लॉट हमारा हमको मिल जाए और हम इसमें अपने परिवार को लेकर के या उसका मुआवजा सही तरह से पैसा लेकर के अपना कहीं दूसरी जगह बना कर रख लें और वहाँ हमारे रहने के लिए, और वहाँ लोगों से जो मिलते हैं तो वो बड़े धमकाने की किस्म करती है और बड़े माफिया किस्म के ये लोग हैं जो हमारे को जान माल की धमकी देते हैं और आगे पीछे देखते हैं। जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर भी हमने इन लोगों को बड़ा धमकी देते हुए देखा है और धमकी देते हुए हैं, और ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पर भी हमारे आगे पीछे घूमते हुए नजर आते हैं और वो कहते हैं इस प्लॉट को छोड़ दो, इसमें दोबारा अगर आप आए तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, फिर बाद में हमें कुछ मत कहना।
हमने एयरफोर्स में रह करके जो देश सेवा की, देश की सरहदों को बनाते रहे, बचाते रहे और देखभाल करते रहे, यहाँ अंत में हमारी अपने घर की सरहदों को नहीं बचा पाए। इस बात का हमें दुख है और उम्मीद हम ये करते हैं कि हमारे इसलिए कानून और हमारा जो प्रशासन है इसको हमारे लिए न्याय दिलाएगा। मैं भारतीय वायुसेना का बहुत ही श्रेष्ठ सैनिक रहा हूँ अपनी ड्यूटी, और मैंने बहुत अच्छी तरह से की है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे देश के जो कानून और मेरे नेता हैं मेरी रक्षा करेंगे, मेरे साथ देंगे।